Assalamu alaikum my dear students. This is very important topic of this chapter, that is functions of protein. So basically आज हम प्रोटीन्स के फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि राइट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। सो फिर आपने फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स लिखना है, ठीक हो गया। या आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, फिर भी आपने फंक्शंस ही बताने हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल प्ले होता है। सो फिर आपने इसके फंक्शंस बताने हैं। क्वेश्चन डिफरेंट है बट आंसर सबका सेम होता है, ठीक हो गया। सो हमने इसको डिटेल के साथ कवर करना है। इसलिए कवर करना है कि आपके जो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन है हमने इसको भी अटैम्प्ट करना है और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने इसको कवर करना है। अगर आप जस्ट हेडिंग्स ही लिख लें तो भी आपका इनफ है। 5 में से आपके 3 साढ़े 3 नंबर इजीली आप गेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। बट हमने इसको डिटेल के साथ इसलिए करना है क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना है। सो आपसे एमसीक्यूज़ में भी ये पूछ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट है आपका। सो अब हम आते हैं प्रोटीन्स के फंक्शंस के ऊपर। सो पहला फंक्शन आपका है प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। प्रोटीन बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चरल मटेरियल। आपको पता है कि जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलकर बनता है? डैट इज सेल से मिलकर बनता है। सो अगर आप जो है इसको ड्रॉ करें कि सेल के बाहर क्या चीज़ मौजूद होती है। सो सेल मेम्ब्रेन होती है। सो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका सेल है, ठीक हो गया, और इसके दरमियान आपका न्यूक्लियस है। सो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये आपका साइटोप्लाज्म है और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। सो अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को खोल के लिखूँ तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। सो सेल मेम्ब्रेन आपसे पूछ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। ऊपर इसकी लेयर किससे बनी होती है? डैट इज लिपिड से, और नीचे भी बेसिकली लिपिड से मिलकर बनी होती है। दरमियान में आपके पास कुछ इस तरह से प्रोटीन्स होती हैं। सो उन्हें आप कहते हैं प्रोटीन्स। और कुछ इस तरह से आपके पास पिलर्स होते हैं। सो ये होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो डैट इज़ लिपिड से मिलकर बनती है, जबकि इसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक हो गया। सो आपसे पूछ सकते हैं कि ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेल मेम्ब्रेन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जितने भी जानदार होते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? डैट इज़ प्रोटीन से। सो सेल मेम्ब्रेन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसके बाद है प्रोटीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब आप कंबाइन करोगे, इकट्ठा करोगे, तो डैट इज़ प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं आपके जितने भी जो साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, बेसिकली ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। सो पहला फंक्शन क्या है? प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल। सेल मेम्ब्रेन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को जब आप कंबाइन करोगे तो डैट इज़ प्रोटोप्लाज्म। सो अब दूसरा फंक्शन आपका है एनर्जी सोर्स। देखें, आप जो भी चीज़ खाते हैं, फूड खा रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, आप लिपिड्स ले रहे हैं, तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? डैट इज़ एनर्जी प्रोवाइड करना है। सो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है तब क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। जब अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होंगे तो फिर आपको क्या चीज़ मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सो मैं कह सकती हूँ कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स विच प्रोवाइड एनर्जी। मेन पर्पस इसका क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना है। सो बेसिकली प्रोटीन्स क्या करते हैं? आपको एनर्जी देते हैं, ठीक हो गया। अगला फंक्शन आपके पास है डिफेंस ऑफ सिस्टम या डिफेंस ऑफ बॉडी। डिफेंस क्या चीज़ होती है? जरासीम से लड़ने की सलाहियत, डैट इज़ डिफेंस सिस्टम, ठीक हो गया। हमारी बॉडी में जरासीम से लड़ने की सलाहियत कौन करता है? आपको पता है कि बॉडी में WBCs होते हैं। सो WBCs की एक टाइप होती है जिसे आप बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं।
बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जब एंटीबॉडीज़ हमारी एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारी बॉडी की एक आर्मी होती है, फोर्स होती है, जो कि जो भी जरासीम हमारी बॉडी में इंटर होने की कोशिश करता है और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इससे लड़ती हैं और हमें जरासीम से बचाती हैं। सो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, बेसिकली प्रोटेक्शन देती हैं। सो एंटीबॉडीज़ आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज़ बेसिकली किससे बनी होती हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन से, विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस, और ये पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करती है। पैथोजन क्या चीज़ होती है, जो डिसीज़ कॉज करती है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ उससे लड़ती हैं और हमें जो है इन्फेक्शन से बचाती है, बीमारी से बचाती है। सो आपसे पूछ सकते हैं कि एंटीबॉडीज़ के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। जबकि जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, डैट इज़ ग्लोबिन। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मिक्स कर देते हैं। सो आपने इसको माइंड में बिठाना है, एंटीबॉडी के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगला आपके पास फंक्शन है डाइटरी प्रोटीन्स। डाइटरी प्रोटीन्स क्या होती है कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन्स लें तो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, 4.1 कैलोरी या 4.1 किलो कैलोरी। किलो का मतलब 1000 नहीं है, बल्कि इसके एक सिंपल सा यूनिट है। किसी की बुक में 4.1 कैलोरी है या किसी और बुक में जो है 4.1 किलो कैलोरी है। सो आपने आप ये लिख सकते हैं या आप ये लिख सकते हैं। सो जब आप प्रोटीन्स 1 ग्राम लेंगे तो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड होगी, डैट इज़ 4.1 कैलोरी या 4.1 किलो कैलोरी। ठीक हो गया। अगला आपके पास है एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। बॉडी में जो भी फूड होती है, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, लिपिड्स ले रहे हैं, सो जो है इनकी ये ब्रेक डाउन होते हैं। सो इनकी टूट फूट को कौन तेज़ करता है, डैट इज़ एंजाइम्स। अगर आप खुराक खा रहे हैं और इसको टूटने में 1 घंटा लगेगा, सो अगर एंजाइम्स मौजूद होंगे आपकी बॉडी के अंदर तो इस फूड को आधे घंटे में ब्रेक डाउन करेंगे और बॉडी को कम एफर्ट करनी पड़ेगी। सो जो चीज़ आपको फूड को ब्रेक डाउन करने में 1 घंटा लग रहा है, सो अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स होंगे तो ये जल्दी से जो है ब्रेक डाउन होंगे। सो दे बूस्ट अप का मतलब होता है तेज़ करना, बढ़ाना, स्पीड अप मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन बॉडी। ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बूस्ट अप करता है। ठीक होगी। एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को बूस्ट अप करना है, स्पीड अप करना है, डैट इज़ एंजाइम्स। अगला फंक्शन आपके पास है हार्मोन्स। हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सो हार्मोन्स बेसिकली ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ काम करते हैं। सो लाइक एज ये ग्रोथ कर रहा होता है, पानी को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसके अलावा कैल्शियम को कंट्रोल कर रहा होता है, सोडियम को कंट्रोल कर रहा होता है, मसल्स की कंट्रक्शन हो रही होती है, जो है मसल्स की रिलैक्शन हो रही होती है। सो बेसिकली ये कौन करते हैं, ये आपके हार्मोन्स करते हैं। ठीक होगी। हम सो पूछ सकते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उसके बाद अगला फंक्शन आपके पास है रिजर्व फूड। आपकी कौन सी फूड ऐसी है जिसमें प्रोटीन महफूज हो जाती है। सो बेसिकली क्या है, प्रोटीन का जो मेजर सोर्स होता है डैट इज़ एनिमल्स। आपने रिलेट करना है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के साथ। जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक सोर्स होता है डैट इज़ प्लांट्स, जबकि जो लिपिड्स का बेसिक सोर्स होता है डैट इज़ एनिमल टिश्यू एंड प्लांट्स। जो प्रोटीन्स का बेसिक सोर्स होता है वो एनिमल्स होता है। आप अंडे हो गए, आपके दूध हो गया, दही हो गया, गोश्त हो गया, सो आप इनमें प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब आपसे पूछ सकते हैं कि एग में कौन सी प्रोटीन होती है, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है। सो याद रखिएगा कि जो आपका जो एग है, एग में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ एल्ब्यूमिन। ठीक हो गया। उसके बाद मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ कैसीन। आपसे पूछ सकते हैं कि मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो आपने कहना है कैसीन। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, डैट इज़ लैक्टोज। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड प्रोटीन्स। आपको कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से भी आप प्रोटीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो मेजर सोर्स है वो आप एनिमल्स से लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट
करते हैं कि आप एनिमल्स का इस्तेमाल करें। एनिमल्स से मुराद आप अंडे हो गए, दूध, दही, गोश्त, ठीक हो गया। सो अगला है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शो करना, डैट इज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। आपको पता है अब ये मेरा हैंड है, ये बेसिकली क्या है, मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक हो गया। ये आपका रिलैक्स है और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। सो हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ एक्टिन एंड मायोसिन। आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि मसल में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, डैट इज़ एक्टिन एंड मायोसिन। जबकि एग में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, डैट इज़ एल्ब्यूमिन। मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, डैट इज़ कैसीन। मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, डैट इज़ लैक्टोज। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि एंटीबॉडी में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, डैट इज़ ग्लोबुलिन्स, ठीक है। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज़ आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। उसके बाद है फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिला और सीलिया के अंदर कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, डैट इज़ डाइन प्रोटीन्स। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। सो याद रखना है आपने फ्लैजिला और सीलिया में कौन सी प्रोटीन होती है, डैट इज़ डाइन प्रोटीन। जबकि आपके मसल्स में कौन सी प्रोटीन होती है, डैट इज़ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स। उसके बाद है स्पिंडल फाइबर्स में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगला आपके पास फंक्शन है, डैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हीमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करती है, आपको पता है कि जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये क्या करती है, ये लंग्स के पास जाती है और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को उठाती है और पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजन को फैला देती है ताकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन ले सके और उनमें से किसी की भी डेथ ना हो, ठीक हो गया। सो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन इन नेचर। एंटार्कटिक फिश contain antifreeze protein which protect their blood from freezing। एक बड़े आज़म होता है, आपने बड़े आज़म का नाम सुना होगा, डैट इज़ अंटार्कटिका। ये क्या करता है, इसमें कहा जाता है कि जहाँ पे हर वक्त फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, इट मीन्स टेम्परेचर वहाँ पे माइनस रहता है, ठीक हो गया। बर्फ़ जमी रहती है उन जगहों पे जो मछलियाँ होती हैं समंदर के अंदर रहती हैं तो वो पानी के अंदर जम जाती हैं, ठीक हो गया। अब क्या ऐसा होता है कि मछलियाँ मर जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। ये कुदरत का निज़ाम होता है कि मछलियाँ उन जगहों पे रहती हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस होता है, फ्रीज़ होता है, ठीक हो गया। उनके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, डैट इज़ एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है देयर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग, ठीक हो गया। ये बेसिकली फ़िश को प्रोटेक्ट करती है ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्दी की वजह से जम ना जाए, क्लॉट ना हो जाए, फ्रीज़ ना हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद है, ये आपसे लाजमी आपने एमसीक्यूज़ में याद रखना है कि जो फ़िश होती है इसके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, ठीक हो गया। सो इसमें क्या होता है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो माइनस रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है। उसके बाद है होम्योस्टेटिक कंट्रोल। होम्योस्टेटिक का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना, डैट इज़ होम्योस्टेटिक। एक होता है हीमोस्टेटिक, हीमो का मतलब होता है ब्लड, होम्योस्टेटिक क्या चीज़ है, बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना, डैट इज़ होम्योस्टेसिस। जो है इसमें जो आपकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको असली जगह पे मेंटेन करना होता है। इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं होती, लाइक ऐसा आपके पीएच को मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना, जो है इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। सो ये किस में आते हैं, होम्योस्टेसिस। कौन हेल्प कर रहा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प इन होम्योस्टेसिस, हेल्प करती हैं प्लाज्मा प्रोटीन होम्योस्टेसिस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल्स होते हैं
3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये आपके क्लॉटिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सो जस्ट प्लेटलेट्स का काम नहीं होता क्लॉटिंग में, प्लेटलेट्स के अलावा और भी आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं लाइक एस फिब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करती हैं, क्लॉटिंग में हेल्प आउट कर रही होती हैं ऑफ ब्लड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प आउट कर रही होती हैं। प्लेटलेट्स के अलावा और भी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक हो गया, जैसे फिब्रिनोजिन है, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद है हेरिडिटी ट्रांसमिशन। हेरिडिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है मारूसी खसूसियात। आपको पता है डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है, डीएनए, आरएनए। डीएनए एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, और वो कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, डैट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन। सो दे हेल्प इन हेरिडिटी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है, डैट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, डैट इज़ फिब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक हो गया। उसके बाद होम्योस्टैटिक कंट्रोल में कौन सी प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। स्पिंडल फाइबर्स में कौन सी प्रोटीन होती है, टिब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जबकि फ्लैजिला और सिलिया में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ डाइन प्रोटीन होती है। मसल्स में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होती है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि एंटीबॉडी में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि एग में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ एल्ब्यूमिन। मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, डैट इज़ कैसीन। ये छोटे छोटे आपने जो MCQs होते हैं ना, यहीं से आपके MCQs बनते हैं और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। सो अब लास्ट फंक्शन को देख लेते हैं हम। अगली आपके पास प्रोटीन है, डैट इज़ क्रोमोसोम्स मूवमेंट। ये क्या करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी के अंदर, कौन हेल्प कर रहा होता है, बेसिकली प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती हैं। क्या होता है इसमें, सेल डिवाइड होता है। सेल डिवाइड होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इट मीन्स के मदर की बॉडी से बच्चे की बॉडी में ये मुंतकिल होती है। सो प्रोटीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रोमोसोमल मूवमेंट बाय सेल डिवीजन, ठीक हो गया। सो ये आपके 12 से 13 फंक्शंस हैं। जो है आपने क्या करना है, अगर आप 10 भी फंक्शंस लिख लेते हैं तो भी इनफ है, ठीक हो गया। इसमें से आपने MCQs को भी कवर करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपने इसको कवर करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ, ठीक हो गया। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।